मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल सरासर गलत है, हो सकता है सही है, मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि गीता से ज़्यादा सही, वेदों से ज़्यादा सही बाइबल नहीं हो सकती। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे गलत साबित करके दिखाए। तो ये स्टेटमेंट आपने सुनी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी तो ये याद होगी, और अगर नहीं देखी थी तो आप जाके देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो वहाँ जाके पूरी वीडियो देखिए और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कुछ जो ऐसे लोग जो अंकुर नरूला के पालतू हैं या उन्हें कन्वर्जन सही लगता है, उन्होंने जब कोई गलती नहीं मिली उनको पूरी वीडियो में, तो उन्होंने इस लाइन को पकड़ लिया कि आप कह रहे हो कि बिना पढ़े किसी चीज़ को गलत कैसे बता सकते हैं, और आपने खुद बाइबल नहीं पढ़ी, आप गलत बता रहे हो। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने जेन्युइनली इस लाइन को गलत समझा, जिनकी समझ में ही गलत आया, उनके सही अर्थ समझ नहीं आया। तो दोनों को मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, मैंने कहीं भी बाइबल को गलत नहीं कहा है, और ये बात बिल्कुल सही है। जब तक मैंने बाइबल को पढ़ा नहीं है, उसे पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत या कुछ भी उसके बारे में कहना सही नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर आपको लगता है बाइबल वेदों से सही है तो साबित करके बताइए, और उस बात पर मैं अब भी टिका हुआ हूँ, क्योंकि मैंने वेदों के बारे में मुझे जानकारी है, गीता के बारे में मुझे जानकारी है, उनके हिसाब से वो अपने आप में पूरी तरह से सही हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि बाइबल उनसे ज़्यादा सही है तो उसे सही साबित करके दिखाइए। दूसरा, इस बात को कहने की वजह ये थी कि जो ये लोग कन्वर्ट करते हैं, ये यूँ कहते हैं कि बाइबल सही है, बाकी हिंदुओं के सारे ग्रंथ, सारे वेद, सारे पुराण सब गलत है। तो ये स्टेटमेंट खास उनके लिए थी जो हर चीज़ को गलत बताते हैं, सिर्फ बाइबल को सही बताते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को साबित भी करके बताइए। और मैं बताता हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ईसाई धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये जितनी बातें मैंने कही हैं, ये वीडियो मैंने जो बनाई है, ये ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ है जो कन्वर्ट करते हैं लोगों को, और कन्वर्ट भी बहला फुसला के करते हैं। कोई अगर किसी धर्म को अपनाना चाहता है, उसे उस धर्म में कुछ अच्छाइयाँ नज़र आती हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोग कन्वर्ट करते हैं डरा के, धमका के, लालच दे के। और इन लोगों का कहना है कि हमारा ही तरीका सही है, हमारी ही बाइबल सही है। अगर ऐसे ही ये बाइबल कहती है कि किसी मजबूर आदमी को उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के कन्वर्ट कीजिए, तो ये बाइबल गलत है। अगर बाइबल कहती है कि आप ईसाई बन के ही आपकी सेवा होगी, तो बाइबल गलत है। अगर बाइबल कहती है कि आप ईसाई के अलावा किसी और धर्म में हो तो आपकी सेवा नहीं की जाएगी, तो बाइबल गलत है। फिर तो उसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, मुझे प्रॉब्लम ईसाई से नहीं है, ईसाई धर्म से नहीं है। मुझे प्रॉब्लम अंकुर नरूला जैसे लोगों से है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, पाखंड के सहारे उनको कन्वर्ट करते हैं। हालांकि वो गरीब लोग होते हैं, ये लोग उनकी कुछ पैसे से मदद करते हैं, उनको लालच देते हैं, लेकिन उसको आप सेवा का नाम कैसे दे सकते हैं? ये तो गलत ही है और गलत ही रहेगा। इसके ख़िलाफ़ मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। फिर क्लियर कर देता हूँ, मैं ईसाई धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कोई भी धर्म अगर दूसरे धर्म के लोगों को बहलाता है, फुसलाता है, झूठ बोलता है, तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। और इस चीज़ में सबसे बड़ी गलती ईसाइयों की है, क्योंकि जब राम रहीम गलत था, जब आशाराम गलत था, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ हिंदुओं ने उठाई थी। लेकिन ईसाइयों में ये काम हो रहे हैं, और जो ईसाई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वो भी इतने ही भागीदार हैं। ये जो लोग आके मेरी वीडियो पे कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि आप सब ईसाइयों को एक साथ नहीं लपेट सकते, तो वो ईसाई कहाँ हैं जो इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं? ज़रूरत क्या पड़ी मुझे बोलने की, ज़रूरत क्या पड़ी मुझे इनका पर्दाफाश करने की? पहली जिम्मेदारी ये ईसाइयों की बनती है कि कोई ईसाई गलत कर रहा है तो उसे रोका जाए, क्योंकि ये बदनामी आपकी है। मुसलमानों ने यही गलती की है। जब आतंकी बने, जब उन्होंने गलत काम करने शुरू किए, तो उन्हें चारों तरफ से रोका नहीं गया, और अब पूरी दुनिया में एक अजम्पशन हो गया है कि मुसलमान है तो टेररिस्ट होगा। हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होगा, लेकिन ये एक परसेप्शन बनता जा रहा है लोगों के दिमाग में, अगर टेररिस्ट है तो मुसलमान तो होगा। अगर जड़ तक जाएंगे तो आप लोग भी पाएंगे कि ज़्यादातर ऐसे मामलों में ज़िम्मेदार मुसलमान होते हैं। तो परसेप्शन बनना तो एक जायज़ सी बात है। इसी तरह से ईसाइयों के साथ हो रहा है या होगा। अगर ये ईसाई ऐसे ही कन्वर्ट करने में लगे रहे, ऐसे ही स्कैम करते रहे, और फिर आप कहोगे कि सारे ईसाई एक जैसे नहीं हैं, तो ठीक है, हम आज भी ये बात मानने को तैयार हैं, और आगे भी ये बात मानी जाएगी कि सारे ईसाई एक जैसे नहीं हैं, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं हैं, सारे हिंदू भी एक जैसे नहीं हैं। ऐसे कुछ लोग जो धर्म के नाम पे घटिया काम करते हैं वो हर धर्म में हैं, लेकिन देखना ज़रूरी ये है कि उस धर्म के लोग उन लोगों को रोकने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। आज अगर ईसाई लोग कोशिश कर रहे होते तो मैं नहीं बोलता। अगर ईसाई लोग कोई कोशिश कर रहे हैं तो वो मुझे बताएं।
और अगर आप लोग कोशिश नहीं कर सकते तो जब हम कोशिश कर रहे हैं तो रोकने की कोशिश ना कीजिए, महंगी पड़ सकती है। और चीज़ों को घुमाने की कोशिश कम कीजिए। जब मैं अंकुर नरूला के बारे में बात कर रहा हूँ तो अंकुर नरूला के बारे में ही सोचिए। सारे क्रिश्चियंस को एक लाइन में खड़ा मत कर दीजिए, मैंने भी नहीं किया है, लेकिन सारे कन्वर्टर्स एक लाइन में ही खड़े रहेंगे। कम से कम मैं अपने लेवल पे आवाज़ उठाऊँगा जितनी मैं उठा सकता हूँ। अगर मुझे रोकना है तो सही करके दिखाइए। मुझे ऐसे ट्रोल करके, ऐसे गंदे कमेंट लिख के आप नहीं रोक सकते हैं। रही बात डिबेट की, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप डिबेट करो गीता वर्सेस बाइबल का, लेकिन मैं ये डिबेट कर नहीं सकता। इस डिबेट का कोई मतलब ही नहीं है। जब मैंने साफ साफ कह दिया है मैंने बाइबल नहीं पढ़ी है तो मैं उस चीज़ पर डिबेट क्या करूँ? जिस चीज़ की मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है उस पर डिबेट का रिजल्ट क्या निकलेगा? आप उसमें से मुझे कुछ भी पूछेंगे, मैं कह दूंगा मुझे नहीं पता, तो उस डिबेट का फ़ायदा क्या हुआ? और वहाँ पे भी मैं फिर कह रहा हूँ वो चैलेंज मैंने डिबेट के लिए नहीं दिया था। वो चैलेंज अंकुर नरूला जैसे लोगों के लिए था जिनके फॉलोअर्स लोगों को ये कह के कन्वर्ट करते हैं कि आपके धर्म ग्रंथ गलत हैं लेकिन बाइबल सही है। तो उन लोगों के लिए चैलेंज था कि आप बाइबल को सही साबित करके बताइए, ऐसी क्या बात है जो उन्हें गीता से या वेदों से बहुत अच्छा बनाती है। वो बातें आप हमें भी बताइए। अगर ऐसी कुछ बातें हुई तो फिर हम भी आपका समर्थन करेंगे। लेकिन ये बहला फुसला के, ये घटिया तरीके अपना के, कन्वर्जन का जो आप तरीका अपना रखा है आपने, इसे आगे नहीं चलने दिया जाएगा। नमस्ते।